हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पूरा वीडियो को आप देखिएगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो थंबनेल देख के आपने कुछ तो आइडिया लगा लिया होगा इस आज की वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पर साथ में मैं लाइव डेमो भी आपको दिखाऊंगा कि इस सेगमेंट में ट्रेड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई इस जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग में हम जो पैसे बनाना चाहते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। अब देखिए, ट्रेडिंग में पैसे बनाना है तो आपको पता है कि आपके पास पैसे हैं, पैसे से ही पैसा बनेगा। किसी भी मार्केट में आप चले जाएंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और उसी टाइम मार्केट चल रहा है तो आप ना वर्क पे फोकस कर पाते हैं अपने, ना ही अपने ट्रेड पे फोकस कर पाते हैं। जैसे कि अपना इंडियन मार्केट है, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, एक्सपायरी भी होता है वीकली, तो उसमें मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी होता है। ये सब चीज़ें आपने नोटिस किया ही होगा अगर आप ट्रेड करते हैं तो। अब साथ में आप जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी बिजनेस में या किसी भी लाइन में हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है आपको, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप साथ में फोकस करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम बना लें ताकि हमारा जो लाइफ है वो और अच्छे से मैनेज हो जाए। पर उस चीज़ में क्या होता है कि आप अपने लाइफ को मैनेज करने के चक्कर में ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे क्या होता है, ना आप जॉब पे या स्टडी पे या कॉलेज में किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ना ट्रेड पे और ना जॉब पे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका लॉस हो जाता है और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेड करते हैं। तो ऑलरेडी मैं कई बार इस चीज़ पे बता चुका हूँ कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको एक समय पे दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ रहा है तो आप ट्रेड उस समय ना लें। क्योंकि ट्रेड में क्या होता है कि ट्रेड में आपके पैसे लगते हैं और वो पैसे काफ़ी मेहनत के होते हैं और ऐसे सिचुएशन में आपके पैसे वो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो मैं मार्केट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत लोग ट्रेड नहीं करते हैं और बहुत ही अच्छा मार्केट है। और जब मेरा एक्सपीरियंस भी अगर इसमें पूछेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब मेरा लॉस होता था इंडियन मार्केट में खासकर, तो भाई वहाँ पे क्या होता था कि मैं इवनिंग में ट्रेड करके मैं अपने लॉस को रिकवर कर लेता था। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, इस मार्केट में लॉस नहीं होता, तो लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है। पर मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉफिट बनाने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। तो उस पे भी बात करेंगे कि वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी आप इसमें अपना सकते हैं और किस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। पर अगर डेली आपको अगर प्रॉफिट करना है और अगर आप चाहते हैं कि एक जेन्युइन रिटर्न आपके कैपिटल का मिल जाए और विदाउट टेंशन कि आपका फोकस आपके काम पे भी रहे और ट्रेड पे भी रहे, तो आप इस मार्केट को ज़रूर भाई देखिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई देखिए, इस मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको कोई नया ब्रोकर नहीं लेना होगा, ना ही आपको नया अकाउंट बनाना होगा किसी ऐप में। आपका जो भी इंडियन मार्केट में जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी ब्रोकर से ही आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मैं धन, एंजल वन, ये ब्रोकर है जो कि नॉर्मली थोड़े से पॉपुलर है। ये सब ऐप हुए, चाहे जेरोदा हुए, अपस्टॉक्स हुए या और भी इंडियन जो चल रहे हैं ऐप, इन सभी में ये फीचर्स है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इस सेगमेंट में। तो कौन सा मार्केट है? वो है कम्युनिटी मार्केट। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये भी अपने ही मार्केट के टाइम पे ओपनिंग होता है। अपना मार्केट जैसे कि इंडियन मार्केट की बात करें जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स है, इसमें हम ट्रेड करते हैं तो उसका टाइमिंग होता है 9:15 बजे आपका मार्केट ओपन हो जाता है, मतलब 9:15 बजे मार्केट ओपन हो जाता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। वहीं कम्युनिटी मार्केट की बात करें तो ये इंडियन मार्केट इंडियन टाइम पे 9 बजे सुबह ओपनिंग हो जाता है और रात के 11:30 बजे तक, मतलब कि ये चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि टाइम आपको ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा मिला है। आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, आप ट्रेड को अच्छे से समझ सकते हैं और वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में या मान लीजिए कि इवनिंग तक आप बिज़ी है तो उसके बाद भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे अगर आपका जो ब्रोकर है वो ब्रोकर सेम रहेगा, कोई भी चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही ब्रोकर आपका काम करेगा जिस ब्रोकर में आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते थे पहले। तो ब्रोकर बदलने का टेंशन भी नहीं रहेगा। अब इस मार्केट का जो 3 बड़े सेगमेंट है उसमें से एक है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड। अब देखिए, इस तरह से बहुत से ऐप हैं जिसमें आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है और पूरा 24 आवर्स वो ओपन ओपन रहता है मार्केट, चाहे आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करें वहाँ, चाहे नेचुरल गैस में ट्रेड करें। पर सबसे बड़ी ड्रॉबैक उस ऐप की या उस यूज़ करने का उसका एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ पे पैसे फंसने के 90% चांस रहते हैं। तो जहाँ पे चांसेस आपके जितने ज़्यादा हैं कि भाई वहाँ पे पैसे आपके फंस सकते हैं, तो उस
आप अपने प्रीवियस जो ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं जिसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं उसी में आप ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा होगा। तो इसीलिए मैं जैसे कि एक्सएनएक्स की बात कर रहा हूँ कि ये पॉपुलर है, काफ़ी लोग इसको प्रमोट करते हैं, पर यहाँ पे पैसे भी फंसते हैं। आप गूगल करिएगा या यूट्यूब पे आप डालिएगा एक्सएनएक्स विड्रॉल, तो विड्रॉल के तरीके बहुत होते हैं, बहुत थोड़ा सा मतलब कि बहुत ही टेक्निकल होता है उसमें पैसे उसमें से विड्रॉ करना, पर बहुत लोगों के पैसे फंसे भी हैं। तो उस तरफ ना जाने के बजाय इस तरफ ही हम अपना फोकस रखते हैं कि भाई इंडियन जो ऐप है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है उसमें ही ट्रेड करें, और क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में ही ट्रेड करें। गोल्ड को मान लीजिए कि इस अगर इस ऐप में ट्रेड करते हैं, जैसे धन हुआ, जीरोधा हुआ या एंजल वन हुआ, तो इसमें गोल्ड में थोड़ा सा आपको मतलब कि महंगा पड़ जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्राइस रहता है। वहीं एक्सएनएक्स की बात कर ले तो वहाँ पे थोड़ा सा लिवरेज की आपको मतलब कि सहूलियत मिलती है। तो आज जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा नेचुरल गैस। वैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। ट्रेडिंग के साथ साथ इसमें मैंने पूरा नॉलेज शेयर किया हुआ है कि कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने बता दिया टाइम बहुत ही अच्छा टाइम इसका, सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक ओपन रहता है। अगर आप इवनिंग में 5 बजे भी आते हैं अपने घर, अपनी जॉब से या कहीं से भी काम से भी आते हैं, उसके बावजूद आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसका सही में अगर मायने में अगर बताऊं तो जो ट्रेड करने का समय होता है वो इंडियन टाइम शाम के 4 बजे के बाद से ही ट्रेड करिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग इसमें है कि टाइम का आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मतलब कि टाइम मिलता है। और इसमें अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करें और खासकर इंडियन ऐप से, तो आपका फोकस मेन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी हुआ, ये दोनों मतलब सेगमेंट में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहता है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ट्रेड बनते हैं। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस सेम वही जो आप इंडियन मार्केट में निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में यूज़ करते हैं, सब वही यूज़ होगा, कुछ अलग नहीं यूज़ होने वाला। अगर आपने मतलब कि ट्रेड किया हुआ है, आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज है, तो आप इसका यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करते हैं क्योंकि आज हमारा फोकस नेचुरल गैस पे है। अब नेचुरल गैस में अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि कितने फंड लग सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपका अगर 20 to 30 के का आपका कैपिटल है, तो यहाँ पे आप आराम से एक लॉट बाई कर सकते हैं। एक लॉट यहाँ पे आराम से आप बाई करिए और एक लॉट से आप 2000 2500 रुपये बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखिए, एक पॉइंट का मूवमेंट अगर नेचुरल गैस में होता है तो आपको 1250 मतलब कि 1000, तो 1250 रुपये का आपका यहाँ पे एक पॉइंट के मूवमेंट पे आपका प्रॉफिट एक लॉट से बन सकता है। तो अगर आपने ठीक से प्राइस एक्शन को समझा है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो अगर 2-3 पॉइंट भी अगर आप बुक कर लेते हैं तो आपका सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। पर हाँ, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का। अब ऐसे नहीं कि बस आप आ गए और सोचे कि 1 पॉइंट का तो मूवमेंट मिलेगा ही, तो भाई 1 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो और इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है। तो क्या होता है ना कि प्रीमियम जो डीके का जो इशू आपको इंडियन मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में तो भाई मंथली एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन तो भाई क्या वोलेटिलिटी रहती है, कितना डीके होता है वो तो आपको पता ही है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ फ्यूचर के चार्ट में होता है और यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होता है, तो उतना डीके होता नहीं है। और जैसे जैसे क्या होता है कि आपका जो ये मंथली एक्सपायरी के जितना नज़दीक आप पहुँचते हैं, वो कैपिटल जो आपका 20 से 30 हज़ार रुपये लग रहा है, ये धीरे धीरे भाई बहुत कम हो जाता है। वो आपका एक लॉट 15,000, 12,000, इवन 10,000 के अंदर भी आ जाता है जैसे ही आप एक्सपायरी के नज़दीक पहुंचते हैं। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मंथली एक्सपायरी है। तो प्रीमियम डीके का सामना नहीं होता है ज़्यादा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। और जैसे जैसे नज़दीक पहुँचते हैं तो भाई आपका जो यहाँ पे लॉट साइज है, मतलब एक लॉट है, उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आपको कम हो जाता है। तो जब मतलब कि आप मतलब कि एक्सपायरी के नज़दीक जितना ज़्यादा पहुँचेंगे, मतलब कि 10-15 दिन का, तो वहाँ पे क्या है कि आप ट्रेड करिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा चीज़ कि भाई देखिए, स्कैल्पिंग में जैसे हम इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हम बार बार ट्रेड कर रहे हैं और सोचते हैं छोटा छोटा प्रॉफिट बना ले, पर भाई क्या होता है उसमें, क्या होता है कि आपका उतना फ़ायदा नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर आपने पोजिशनल ट्रेडिंग किया, बहुत लोग करते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं कि भाई मेरा व्यू है कि यहाँ से मैं
इतने पे बाई किया हूँ और मेरा व्यू है कि यहाँ तक जा सकता है, और आपने आपने एंट्री बना लिया और 4-5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल गया, उस केस में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए स्कैल्पिंग यहाँ पे सही नहीं है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, स्कैल्पिंग इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जैसे फास्ट मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा प्राइजेक्शन आपको स्लो देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डीले चलेगा, जैसे लगेगा कि अरे यार बहुत ही स्लो चल रहा है ये, ऐसे में कैसे ट्रेड करूँ। पर प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होता है। आप अपने माइंडसेट को, अपने साइकोलॉजी को अच्छे से यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं इस मार्केट में। क्योंकि क्या होता है कि आप अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मूवमेंट स्लो होता है, तो आप अपने समझ पाएंगे कि यहाँ पे टारगेट है, टारगेट को और ट्रेल कर ले कि स्टॉप लॉस कहाँ रख ले, ये सब चीज़ों के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं। वही अगर फास्ट मूव करेगा, आपने एंट्री बनाया और एंट्री बनाते ही आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया, अब आपका वहाँ माइंड काम नहीं कर रहा है कि आप यहाँ पे ट्रेड करिए, ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगाए या फिर टारगेट की तरफ देखिए या ट्रेड कट करें। तो ये सब चीज़ें होता है। दूसरी चीज़ क्या आता है स्कैल्पिंग में, क्या होता है कि बहुत लोग 3 4 5 10 ट्रेड कर लेते हैं, पर पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रेड कम हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड आपका कम रहेगा। और मेरा भी यही मानना है, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करिए तो ट्रेड कम ही रखें तो वो ज़्यादा है। पोजिशनल ट्रेडिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपके यहाँ पे ब्रोकरेज कम पड़ते हैं, क्योंकि आप ट्रेड कम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका भी ट्रेड 1 या 2 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, कम से कम ट्रेड करें, कम से कम ट्रेड करें, और जो भी ट्रेड करें टारगेट या स्टॉप लॉस लेके चलें, ये चीज़ होना चाहिए। ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज आपका नॉर्मल जो इंडियन मार्केट में, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में आपका लगता है 1 लॉट पे 2 लॉट पे, सेम यही अप्लाई होता है यहाँ भी ब्रोकरेज का। तो ब्रोकरेज का कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि जो आप ट्रेडिंग अपने इंडियन मार्केट में करते थे, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में मल्टीपल स्कैल्पिंग कर करके जो ब्रोकरेज 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट या 10 लॉट पे देते थे, वही सेम ब्रोकरेज यहाँ पे भी लगेगा। तो ब्रोकरेज कुछ खास नहीं है, जो आपका नॉर्मल लगता है 1 लॉट पे, मान के चलिए 50 से 70 रुपए के बीच में जो लगता है, उतना ही यहाँ पे भी लगेगा। क्योंकि थोड़ा सा ब्रोकरेज बढ़ भी चुका है, जो लगभग 70 रुपए तक चला जाता है 1 लॉट से 2 लॉट में, तो ब्रोकरेज भी आपका वही लगने वाला है। तो ब्रोकरेज का भी इशू ख़त्म हो गया है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या कि आप यहाँ पे स्कैल्पिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि इतना स्लो मूवमेंट होता है, मतलब एकदम स्लो नहीं होता है, पर मतलब थोड़ा-सा अगर आप कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी या सेंसेक्स से, तो उसके कंपेयर में थोड़ा-सा स्लो होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं लेंगे, 1 ही 2 ट्रेड करेंगे, और उसमें अगर आपका प्रॉफ़िट हो गया, तो भाई क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड अपना कट कर देंगे, आपके प्रॉफिट मिलने के बाद आप फिर से ट्रेड नहीं लेना चाहेंगे। मेरे हिसाब से मैं तो यही करता था, तो आप लोग भी यही करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई देखिए, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, ये क्या होता है कि न्यूज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो न्यूज़ को भी आपको समझना है। न्यूज़ को देखने के लिए आप अलग अलग वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है। तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको क्या है कि अलग अलग वेबसाइट पे आर्टिकल वगैरह पढ़ना होगा, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो उसमें मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है, ये सबसे ज़्यादा आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में ही देखने को मिलता है। इसलिए न्यूज़ के लिए अपडेट रहना चाहिए, और एक बार ट्रेड लेने से पहले आप इसके डेटा को और प्राइजेक्शन को और ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी चीज़ें हैं, सारे एस्पेक्ट को आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। और क्या होता है कि इसमें एक इन्वेंट्री आता है, जो कुछ-कुछ दिन पे आता रहता है, वो आपके ब्रोकर पे अपडेट भी आ जाएगा कि आज के दिन इसकी एक इन्वेंट्री आने वाली है। इन्वेंट्री क्या होता है कि मतलब एक, जैसे कह सकते हैं कि रिज़ल्ट आ रहा है, कि जिसमें मतलब कि इतनी उम्मीद होती है कि भाई इतना इन्वेंट्री इसमें आना चाहिए। जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस दोनों में आती है इन्वेंट्री, और इसका टाइमिंग लगभग वही 8 बजे, कभी 9 बजे या साढ़े 9 बजे तक आता है। तो उस टाइम थोड़ा-सा वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रह जाता है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और पता है आपको कि इस समय इन्वेंट्री आ सकती है, तो भाई ये दो-धारी तलवार भी कर सकता है। हो सकता है आप प्रॉफिट में अच्छे हैं, वो और भी प्रॉफिट बड़ा हो जाए, या हो सकता है कि भाई प्रॉफिट से वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे और फिर से वो प्रॉफिट में चला जाए। तो इन्वेंट्री के समय आप ट्रेड ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसको जानने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, तो ये देखिए एक वेबसाइट है, जस्टिक्स नाम की एक वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए भाई ये स्टॉक्स, कमोडिटी सब चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कमोडिटी किया, नेचुरल गैस किया, और देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी इसकी 28 जुलाई को है। तो मंथली एक्सपायरी होता है, तो 28 जुलाई को इसकी एक्सपायरी है। अब यहाँ से क्या है कि आप इसके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, न्यूज़ ले सकते हैं। वैसे गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर क्या है कि अब यहाँ से भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि
नेचुरल गैस कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है, टॉप गेनर टॉप लूज़र क्या है, वाई क्या हो रहा है, ये सब चीज़ को जान सकते हैं। और भी इस वेबसाइट को आप गो थ्रू करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ले न्यूज़ क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन इन्वेंटरी की हो सकती है, ये सब चीज़ को आपको समझना चाहिए। बाकी प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही अच्छा प्यारा इसमें वर्क करता है, इसमें नो डाउट। अब इसमें चार्ट कैसे लगाया है, जैसे कि भाई आपको यहाँ पता है मैंने ये मिड कैप गिफ्ट निफ्टी सेंसेक्स ये सब लगा हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे नेचुरल गैस आपको सर्च करना है। अब जैसे मैंने यहाँ लगा दिया नेचुरल गैस फ्यूचर समरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ नेचुरल गैस फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये चार्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपको नो डाटा हियर आ रहा है तो बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस फ्यूचर जुलाई, क्योंकि अब इसका एक्सपायरी जुलाई में होगा तो जुलाई में लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक चीज़ ये है कि इसमें जो मूवमेंट आते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। जब ये भागता है तो एक तरफा भागता है, जब ये गिरता है तो एक तरफा गिरता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइडवेज नहीं होता, साइडवेज भी होता है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है। न्यूज़ अगर अच्छी आई तो काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे देखिए मूवमेंट काफ़ी अच्छा देता है। अगर आप इसको आप वन डे के चार्ट पे भी देख सकते हैं कि वन डे में क्या चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ कंटिन्यू बाइंग आया, ठीक है, ये देखिए वन डे के टाइम फ्रेम में कंटिन्यू बाइंग आया, फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यू सेल आया। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करता है। और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको एनालाइज करके अगर ट्रेड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और फ्यूचर का चार्ट है तो डीके का ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इसका प्राइस ऑप्शन चेन अगर लगा देते हैं, यहाँ से मैं डबल टैप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से देखिए ये मान लीजिए अभी कैंडल थोड़ी सी बाइंग में जा रही है तो मैं बाइंग का चार्ट यहाँ, तो यहाँ पे मैं कॉल का प्रीमियम ऐड कर लिया हूँ। देखिए 310 का कॉल का मैंने प्रीमियम यहाँ पे ऐड कर लिया। देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। और यहाँ पे देखिए एक लॉट में अभी इसका रिक्वायरमेंट है 23,207 रुपये। और जैसे जैसे नज़दीक पहुँचेंगे एक्सपायरी का तो ये लॉट साइज आपका कम हो जाएगा। और यहाँ क्वांटिटी देखिए 1250 क्वांटिटी आपको एक लॉट में मिलता है। तो एक पॉइंट जैसे कि अभी क्या है 18 रुपये 55 पैसे पे ये चल रहा है, 18 रुपये 55, 18 रुपये 60 पे। तो जैसे ही ये 19 रुपया 60 पे जाएगा तो वहाँ आपको एक लॉट से 1250 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करता है। थोड़ा सा स्लो में चलता है और इवनिंग में थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा आ जाता है, तो इसलिए इवनिंग टाइम पे ही इसको आप ट्रेड करें। उसी तरीके से अगर आपको क्रूड ऑयल का देखना है तो क्रूड ऑयल का यहाँ से आप लगा लीजिए। क्रूड ऑयल जुलाई का आपका फ्यूचर चार्ट वो भी सेम रहता है। ये देखिए, ये देखिए क्रूड ऑयल का आ गया। क्रूड ऑयल भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है। अगर इसको भी आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए कितना प्यारा इसमें वर्क हुआ है। जब ये भागा है तो देखिए अब साइड में गैप अप ओपनिंग भी होके ऊपर गया है, गिरता है तो उसी तरीके से गिरता है। तो इसमें आपको बड़े बड़े मूवमेंट देख कैप्चर करने का मौका मिल सकता है, जो कि आपको बैंक निफ्टी निफ्टी या सेंसेक्स में नहीं मिलता है। और इसमें देखिए कितना अच्छा प्यारा देखिए फॉल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पुट का मैंने प्रीमियम अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा और देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पे मैं एक पुट का प्रीमियम लगा देता हूँ। जैसे ये चलिए 5650 का पुट का प्रीमियम लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 17 जुलाई दिखा रहा है, इसका एक्सपायरी 17 जुलाई को है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काफ़ी समय है, तो भाई यहाँ पे ट्रेड को मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप एक दो दिन अगर ट्रेड अगर होल्ड भी करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक लॉट में 100 क्वान्टिटी आता है क्रूड ऑयल में, और यहाँ पे मार्जिन जो लग रहा है वो 21,230 रुपये लगता है, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको सेम डे मतलब कि आपका ट्रेड मतलब कि जो भी एंट्री बनाया है उसको एग्जिट करना पड़ेगा। नॉर्मल में करेंगे तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए तो ये मूवमेंट यहाँ से देखिए यहाँ तक आ गया है, तो 3-4 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है। तो लगभग 10 पॉइंट या 9-10 पॉइंट पे आपको यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। और नेचुरल गैस के कंपेयर में करें तो ये थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देता है क्रूड ऑयल, पर नेचुरल गैस की बात अलग है, नेचुरल गैस और भी बेहतर है। तो ना आराम से ट्रेड को फोकस कर सकते हैं। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, धीरे धीरे ये जा रहा है तो बढ़िया है। और यहाँ पे टारगेट आपने लग दिया कि भैया मेरा टारगेट रहेगा इसके हाई तक, यहाँ तक का टारगेट रहेगा, यहाँ तक का टारगेट लिया। अब ये धीरे धीरे जाएगा, प्रीमियम भी उस हिसाब से मूव करेगा, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपका लॉस हो रहा है, आप चाहते हैं कि भाई लॉस हो गया है और निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड करके आपका सिर्फ लॉस ही हो रहा है क्योंकि आप वहाँ पे आप अपने वर्क पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं और साथ में आपका ट्रेडिंग पे भी फोकस नहीं हो पा रहा है, तो इस मार्केट में आप आइए,
ट्रेड करिए। कुछ दिन हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगे, लॉस हो जाए, पर टाइम दीजिए। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, वो स्ट्रेटजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखिए, बैक टेस्ट करिए, उसके बाद यहाँ पे पैसे डालिए। ठीक है, सब कुछ समझने के बाद ही पैसे डालिए, क्योंकि पैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज अगर आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं तो बहुत ही, मतलब मैं इस समय टफ सिचुएशन, टफ टाइम से गुजर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पैसे को सही से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, अभी देख रहे हैं कि यार कैंडल काफ़ी ऊपर चली गई है, अब मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ। तो हमेशा ही इसमें अगर ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको लिमिट, मतलब कि आपका लिमिट प्राइस पे बाइंग होना चाहिए। ठीक है, लिमिट प्राइस पे बाइंग करिए। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉपर, और आपका टारगेट होना चाहिए। ये तीन चीज़ के बगैर आप किसी भी तरफ अगर ट्रेडिंग करते हैं तो एज ए गैम्बलिंग मैं उसे मानता हूँ। तो लिमिट प्राइस पे इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आपका खुद का प्राइस होना चाहिए कि इतने रुपए पे अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं बाइंग करूँगा, इसके ऊपर चला जाएगा तो शायद मैं इंटरेस्ट ना लूँ। तो ये चीज़ होना चाहिए। और खासकर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लिमिट प्राइस पे ही ट्रेड करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो लिमिट प्राइस पे बाई करिए। टारगेट जो होना चाहिए वो टारगेट आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट यहाँ तक का है, तो टारगेट वहाँ तक का ले लीजिए। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी है, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, छोटा छोटा फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप, मतलब कि ऐसे ही चलिए छोटे छोटे टारगेट से। स्टॉप लॉस तो कंपलसरी होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, क्योंकि कोई भी ट्रेड कंफर्म नहीं करता है कि आपका यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। बड़े लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें थी इस मार्केट के बारे में जो कि आपको समझना चाहिए अगर आप जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं या आप बिजनेस करते हैं या आपके पास टाइम नहीं है और ट्रेडिंग दूसरे को देख के आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे यार चलो बैंक निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, पर वहाँ आपका रेगुलर लॉस हो रहा है, तो आप इस तरफ भी फोकस कर सकते हैं। लोग इसको ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, और करते हैं तो वो दूसरे ऐप में करते हैं जहाँ पे विड्रॉल का थोड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर आपको इंडियन मार्केट में और इंडियन ऐप से और बिना किसी विड्रॉल्स के प्रॉब्लम्स को झेलते हुए अगर ट्रेड करना है तो आप अपने जो ब्रोकर यूज़ कर रहे हो उसी ब्रोकर का यूज़ करके आप यहाँ पे ट्रेड करिए, और बेझिझक ट्रेड करिए विदाउट टेंशन। पैसे आपके सेव रहेंगे और कोई भी विड्रॉल की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बस वहाँ पे आपको लिवरेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लिवरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर प्रॉफिट वैसे ही होता है। और बहुत सी, मतलब मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, आप और जानने के लिए उसको देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर देता हूँ जो मैं ट्रेड लिया था और कैसे उसमें प्राइस एक्शन वर्क करता है, आप वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा पुराना वीडियो है पर आप इसको एंजॉय करिए, और फिर वीडियो के लास्ट में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे नेचुरल गैस में ट्रेड करने जा रहा हूँ और मैं आपके साथ दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए कि मैं सुपर ऑर्डर का यूज़ करूँगा। एक लॉट से यहाँ पे मैं बाई करूँगा, देखेंगे तो 1250 क्वांटिटी है, और कैंडल देखेंगे तो बाइंग में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाऊंगा। और मार्केट प्राइस पे नहीं, मैं लिमिट प्राइस पे बाई करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल चुकी है। तो 7 रुपये 30 पे मेरा बाइंग प्राइस रहेगा। टारगेट मेरा 8 रुपये 30 का होगा, 1 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस मेरा 6 रुपये 30 पैसे पे रहेगा। तो 1:1 का टारगेट है। और यहाँ पे देखिए मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब ये देखिए कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल चुकी है, पर मैं इसको अपने ही प्राइस पे ही लूँगा, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो जितने पे मैं बाइंग करना चाहता हूँ, अगर इतने पे मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं बनाऊँगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा पुराना वीडियो है, जब मैं रेगुलर वीडियो बनाता था, मैं ट्रेड करता था, पर ये वीडियो मेरे हिसाब से मैंने शायद अपलोड नहीं किया था जहाँ तक मुझे याद है। तो 23 मई इसमें देख रहे होंगे एक्सपायरी का है, और यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी कम लगा है, तो मतलब एक्सपायरी के नज़दीक का ये समय है। और अभी देखिए मैंने यहाँ पे 1:1 का टारगेट लगाया है, और जहाँ मेरा स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का है, टारगेट मेरा 1 पॉइंट का है। आप भी इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी देर से इस ट्रेड में होल्ड किए थे, और मतलब कि बाइंग प्राइस पे मेरे आ नहीं रहा था, अब जाके मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है। कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई थी, मुझे लगा कि मेरा बाइंग प्राइस पे शायद नहीं आएगा, कैंडल निकल जाएगी, पर यहाँ पे देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। मैंने लिमिट ऑर्डर मेरा लगाया था। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता तो तुरंत मेरा यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हो सकता था, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए लिमिट प्राइस पे ही ऑर्डर अपना प्लेस करें, क्योंकि कैंडल होती है कभी कभी देखिए ऊपर जाता है तो वो रिट्रेस जरूर करता है और फिर से बाइंग में जाता है। तो अगर आपने टॉप पे बाई कर लिया तो जब रिट्रेस करेगा तो आपको लॉस दिखाएगा, तो वहाँ पे आप लॉस बुक करके चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी ये देखिए 100 रुपये
₹150 के अराउंड यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो अगर मैं टॉप पे बाई कर लेता तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा 300, 400 या 500 तक का लॉस हो सकता था। तो वो बड़ा स्टॉप लॉस भी बन जाता है। तो इसीलिए छोटा स्टॉप लॉस कैसे बनाते हैं वो आपके सामने मैंने शेयर किया है कि लिमिट प्राइस का हमेशा यूज़ करिए। किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ है। अब देखिए कैंडल थोड़ा सा नीचे जा रही है, पर यहाँ पे क्या है कि ये मेरे हिसाब से रिट्रेस कर रहा है। पुट का प्रीमियम देखेंगे थोड़ा सा मूवमेंट दिया है, पर मेरे हिसाब से यहाँ रिट्रेस करेगा। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए बन रही है और तुरंत यहाँ पे ₹300 तक का मेरा लॉस दिखाया था और फिर से ये 187 पे चल रहा है। तो ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा रिट्रेस किया है, यहाँ पे मेरा लॉस दिखाया था और उसके बाद ये लॉस थोड़ा सा 300 साढ़े 300 तक गया था मैक्सिमम। उसके बाद से फिर से ये कॉस्ट पे आ गया है। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है और प्राइस एक्शन में जब भी रिट्रेस होता है तभी बाइंग करना चाहिए। लिमिट ऑर्डर रिप्लेस करके ही बाइंग अपना ऑर्डर लगाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अभी मेरा ₹125 का प्रॉफिट चल रहा है। तो थोड़ा सा देखेंगे तो प्रीमियम आपको स्लो जैसा मूवमेंट कर रहा है, पर इसी तरीके से ही नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखिए जब स्लो थोड़ा सा प्रोसेस में चलता है तो आप अपने ट्रेड को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं कि चलो भाई मैं टारगेट को यहाँ से और बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। अब यही तेज़ी से अगर चलता है तो आपका माइंड उतना तेज़ी से क्लिक नहीं कर पाता कि अरे यार करे तो करे क्या। और ये होता है प्रॉब्लम, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तो आपके साथ भी ज़रूर होता होगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रेड को एंजॉय करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। और देखेंगे तो 187 125 का ही प्रॉफिट चल रहा है और जब ये कैंडल निकलता है तो काफ़ी तेज़ी से निकलता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए और इसके समझने के लिए क्या है कि आपको मार्केट को टाइम देना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, तब जाके ये आपकी बात सुनता है मार्केट। तो देखिए अभी ₹300 तक थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया था, फिर से ₹125 आ गया, फिर ₹250 आ गया है। तो इस तरीके से ये प्राइस एक्शन इसका वर्क करता है। चलिए 250 हो गया है, देखते हैं इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए मैं इसको जो ट्रेड कर रहा हूँ अभी देखेंगे तो 6:54 हो रहा है टाइम। तो इवनिंग में ही ट्रेड करें वो ज़्यादा बेहतर है। ₹312 ₹312 का प्रॉफिट हुआ है अभी, 250 का। और लग रहा है जैसे कैंडल यहीं पे स्टक हो गया है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहीं पे क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होता है, मतलब 2 लॉट 3 लॉट होता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट और ज़्यादा देखने को मिलता। तो चलिए 375 का हो गया प्रॉफिट। तो एक बार इस कैंडल को मूवमेंट अच्छा मिल जाता है तो फिर ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अभी देखिए फ्यूचर का चार्ट और प्रीमियम का चार्ट दोनों इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ भी डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा है और कैंडल मूव कर रही है, जो कि आपको निफ्टी सेंसेक्स में ये सब देखने को अक्सर मिल जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा नहीं देखने को मिलता है। चलिए 400 का रेंज को ब्रेक किया है मार्केट ने, ₹437 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब लगता है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है यहाँ से हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। तो देखिए ₹300 तक आ गया है, फिर से ₹437 तक प्रॉफिट आ गया है। जाने कोई देखिए ये और भी ऊपर जा सकता है, मेरे टारगेट के भी ऊपर जा सकता है, पर हमारा जो टारगेट है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो 1:1 का टारगेट लेना है। इसके बाद आप एक्सपीरियंस जितना मिलेगा तो आप 1:1 से 1:2 पे जा सकते हैं। तो चलिए 400 375 इसी की रेंज में अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा स्लो है।
तो देखिए 3 मिनट के बाद यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो प्रॉफ़िट हमारा बढ़ के ₹625 तक चला गया है, जो कि ₹700 तक भी गया था। तो इसी तरह से ये धीरे-धीरे चलता है और आप अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज यहाँ कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मूवमेंट दे रहा है तो लग रहा है कि हमारा टारगेट आसानी से यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं और देखिए 3 मिनट 6:57 पे नहीं 6:54 पे मतलब कि मेरा ₹300 ₹250 का प्रॉफ़िट था। तो 3 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया है। तो थोड़ा-सा कभी-कभी टाइम लेता है, कभी-कभी अचानक से तुरंत हिट कर देता है आपका टारगेट। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम भी लगता है और कितना प्रॉफ़िट हमारा मिलता है इस ट्रेड में। तो देखिए अब कैंडल बढ़िया निकल रही है, ₹875 का प्रॉफ़िट हो गया है, ₹937 का प्रॉफ़िट। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब टारगेट के पास पहुंच जाता है और टारगेट के पास अप डाउन करता है तो वो थोड़े से वो हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि अरे यार प्रॉफिट तो लग रहा है कि नहीं मिलेगा, टारगेट के पास जाके नहीं हिट कर रहा। जैसे देखिए यहाँ 1100 से फिर 1000 आ गया, 1125 आया, पर प्रॉफिट मेरा टारगेट पे लग नहीं रहा है कि टारगेट हिट हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि फिर या तो टारगेट नीचे कर देते हैं या फिर मैन्युअली इसे एग्ज़िट कर देते हैं। तो ऐसा काम आप ना करें, आप अपने टारगेट पे स्टिक हैं तो आप टारगेट पे स्टिक रहिए। भले आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा ट्रेल कर लें कि अगर आपको डर लग रहा है ऐसे सिचुएशन पे। तो चलिए ₹1125 का प्रॉफ़िट यहाँ चल रहा है। तो चलिए देखते हैं और देखिए अभी 7 भी नहीं बचा है, मतलब 4-5 मिनट में हमारा टारगेट के नज़दीक पहुंच चुका है। अब वहीं पे ही ये टाइम पास कर रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम पास करता है। अब देखिए 1062 पे आ गया था, फिर 1125। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी नीचे खुली, 937, 1062, 1000 के फिर से प्रॉफिट पे आ गया है। तो देखिए इसमें कैंडल थोड़ी सी, जो भी कैंडल खुलती है, जो नई कैंडल बनती है 5 मिनट 3 मिनट, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे करती है तो उससे डरना नहीं चाहिए। तो प्राइस एक्शन का काम ही होता है, थोड़ा सा अप डाउन करने का काम ही होता है उसका। तो चलिए ₹1187 का प्रॉफिट यहाँ चल रहा है, ₹1125 का प्रॉफिट। चलो भाई, और चलिए यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरा टारगेट हिट हो गया है और देखिए अब टारगेट हिट करने के बाद कितनी तेज़ी से जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरा एक लॉट से ₹1187.50 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि मतलब कि थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि स्लीपेज की वजह से, मतलब कि ₹8.25 पे हिट हो गया, जबकि मैंने ₹8.30 पे लगाया था नेचुरल गैस पे। ट्रेडिंग में ये कभी कभी हो जाता है। तो ये चीज़ अब देखिए कितना ऊपर निकल गया, देख रहे हैं ₹8.25 पे यहाँ पे सेल हो गया है, और जबकि मैंने भाई ₹8.30 पे लगाया था। तो चलिए ये वीडियो में आपने समझा कि भाई को नेचुरल गैस में कैसे ट्रेड करना होता है, क्या इसका साइकोलॉजी होती है, किस तरह से इसमें प्राइस एक्शन वर्क करता है, कैंडल किस हिसाब से मूवमेंट करती है। और देखिए मैंने यहाँ पे बाई किया था ₹7.30 पे, ₹8.25 पे सेल हो गया, पर हमेशा नहीं होता है। ₹8.30 पे अगर जैसे लगाए होते तो वहीं पे ही बुक हो जाता। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे वीडियो का, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप अपने जवाब, अपनी राय दे सकते हैं। और आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, कि आपको पता है कि मैं ये काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अपना सपोर्ट बनाएं। और अगर चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिए हैं तो प्लीज़ फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा हर चीज़ में, पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखिए कैंडल कैसे मूवमेंट दे रही है, तो इसी तरीके से ही आपको भी अपना प्यार बनाना होगा, और बनाते रहिए। और फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।